बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने बोला कि इंग्लिश का जो है हमें सिलेबस कवर कराएं, तो आज से हम असिस्टेंट की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक मुकम्मल सीरीज़ वाइज लेक्चर जो है मैं अपलोड करूंगा। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम ईडियम्स देखेंगे। हम इस लेक्चर्स में क्या क्या देखेंगे, पेपर आने तक ईडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन और टेंसेस जो हमारे होंगे, प्रीपोजिशन जो होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश पोर्शन में आ जाती हैं उनको हम देखेंगे। उनके साथ साथ इंडो पाक हिस्ट्री भी देखेंगे, इस्लामियात भी देखेंगे, जीके भी देखेंगे, करंट अफेयर भी देखेंगे और टेक्निकल नॉलेज भी देखेंगे। ठीक है, एक मुकम्मल फ़्लो में हम तैयारी करेंगे। बस दुआ करना कि टाइम ऐसे ही मिलता रहे, टाइम की शॉर्टेज ना हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला हमारे पास इडियम है माइट एंड मेन। माइट का एक यूज़ तो मॉडल वर्ब्स में होता है, मे का जो है ये पास्ट फॉर्म होता है, और माइट का एक और इस्तेमाल होता है जैसे क्रिकेट में हम बोलते हैं माइट इज 6 हिट बाय बाबर आजम। ठीक है, तो इसी सेंस में हम इसको लेंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विद ऑल इंथुसियाज्म। मतलब माइट एंड मेन का मतलब है पूरे जज्बे से, पूरी एनर्जी से। अगला क्वेश्चन है लोव्स एंड फिश। लोव्स हम किसको बोलते हैं? लोफ जो हम ब्रेड खाते हैं ना, आपने बर्गर वाली ब्रेड देखी होगी जो अंडे वाला बर्गर हमारा ठेले पे मिलता है, उसी को हम लोफ बुलाते हैं। ठीक है, अगर इसी को जो है हम क्या करेंगे, ये बहुत सारी होंगी तो इसका प्लूरल बनता है लोव्स। यहाँ पर इसी इडियम की माना क्या होगी, जब आपकी एक नीड पूरी होगी तो आपको दूसरी नीड चाहिए होगी। मतलब लोव का मतलब है एक रोटी। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, रोजी रोटी के लिए कमाते हैं। फिर क्या करते हैं, जब हमारी एक नीड फुलफिल हो जाती है या हमें इतना पैसा हमारे पास होता है कि हमारी दूसरी नीड्स भी जो है वो पूरी हो सकती हैं, फिर हमें फ़िश चाहिए। फ़िश का यहाँ से मतलब है हमें और भी चीज़ें चाहिए। जैसे आज के दौर में हम फास्ट फूड खाते हैं या कोई और चीज़ें खाते हैं, इससे यही मुराद है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मटीरियल इंटरेस्ट। जब आपकी जो है आपका पेट भरा होगा तो आपकी जो है ख्वाहिशें किसी और चीज़ की तरफ जाएंगी। यहाँ पर फ़िश को उससे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड्स को सिंपली आप इस तरीके से समझें कि अगर आप ताश के पत्तों का घर बनाएंगे या ताश का घर बनाएंगे वो एक तरह से अनस्टेबल होगा, काफ़ी देर तक जो है वो टिक नहीं पाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इन इनसिक्योर सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप इनसिक्योर हों, सिक्योर ना हो, महफूज ना हो। अगला क्वेश्चन है कॉल इट अ डे। ठीक है, ये एक ईडियम है। जैसे हम बोलते हैं ना, या मैं वीडियो के आखिर में बोलता हूँ कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मतलब एक वीडियो को हम ख़त्म कर रहे हैं, एक टास्क को हम ख़त्म कर रहे हैं। अब जब अगली वीडियो बनाएंगे या अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम दोबारा से मिलेंगे। मतलब एक टास्क को हम ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क। किसी भी काम को ख़त्म करना। अगला क्वेश्चन है गिफ्ट ऑफ द गेब। गिफ्ट ऑफ द गेब हम किस चीज़ को बोलते हैं? एक ऐसा बंदा जिसमें फ्लुएंसी से या एक अच्छे तरीके से बात करने की कला हो। काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे ना, गुड पब्लिक स्पीकर होते हैं या उनकी फ्लुएंसी ऐसी होती है कि लोग उनसे माइल होते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, या फ्लुएंसी से जो बंदा बोले। जैसे इफ़ यू हैव द गिफ्ट ऑफ गेब यू कैन बिकम अ गुड पॉलिटिशियन। जब आपके पास जो है वो बोलने की कला है तो आप जो है वो सियासतदान बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्ड नट टू क्रैक। अब नट आपने देखा होगा, अखरोट, उसके ऊपर जो शेल चढ़ी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। उसको जब हम हथौड़ी से या किसी चीज़ से मारते हैं तो अमूमन वो एक मरतबा, दो मरतबा हमको तंग करके फिर ही टूटती है। मतलब ऐसी चीज़ जो कि डिफ़िकल्ट हो, जिसके साथ जो है मतलब उर्दू में या हिंदी में या जो भी लैंग्वेज उर्दू से रिलेटेड है उसमें ये बोलते हैं कि चने चबाना। ठीक है, लोहे चने चबाना या ऐसे कोई मुहावरा है, उससे इसको रिलेट करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू डील विथ। ऐसी प्रॉब्लम जो कि डिफ़िकल्ट है उसके साथ हम डील फ़िलहाल तो नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा हमारा अपोनेंट, ऐसा हमारा मुखालिफ जिसके साथ हम अभी डील नहीं कर पा रहे। ठीक है, जैसे कोई बंदा टेस्ट पर जाता है या कोई ऐसा उसका इम्तिहान होता है तो उसको हम गुड विशेस देते हैं, तो हम बोलते हैं कि गो फॉर इट, इट इज़ नॉट हार्ड नट टू क्रैक। जैसे कोई बंदा टेस्ट पे जाता है ना, उसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई चला जाइए, कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है।
अगला क्वेश्चन है अंडर द वेदर। ये एक ईडियम है जो कि मोस्टली रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फीलिंग अनवेल, इल या सिक। जब आप बीमार हो जाएं तो आपको किसी को इडियमेटिकल वे में बोलना हो कि यार मेरी तबीयत सही नहीं है या मैं जो है वो सही नहीं फील कर रहा, तो आप उसको बोल सकते हैं आई एम अंडर द वेदर। प्रिंसिपल या कोई भी आपसे पूछे ना कि आप कल क्यों नहीं आए थे, तो उसको बोल दीजिएगा कि आई एम अंडर द वेदर। अगर वो ना समझ पाए तो उसको एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, अगर वो समझ जाए तो ठीक है, वरना तो समझेगा भाई बंदा बादलों के नीचे है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही नायाब, बहुत बहुत ही जो है एवरलास्टिंग सदाबहार हमारे पास इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किस्मती हो, जो है यूनिक हो, या बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट नेवर हो, या कभी कभार होती हो, या तो होती ही ना हो। ठीक है, जैसे आपदा परवीन का गाना है ना, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ऐसी चीज़ जो कि मतलब बहुत ही कम दस्तयाब हो हमें, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेरी रेयर या ऑलमोस्ट नेवर। ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ही कम दस्तयाब हो, जैसे दस्तयाबी कोई मयार तमन्ना तो नहीं, मिल नहीं पाए लेकिन तुम हमें दरकार तो थे। अगला क्वेश्चन है अ रेड लेटर डे। आपने जो है कैलेंडर देखा होगा, उसमें कोई मखसूस दिन जो होते हैं या कोई मेमोरेबल डे होते हैं या यादगार दिन होते हैं, वो लाल जो है वो लेटर्स में लिखे होते हैं। जैसे 1 मई लेबर डे होता है, या 8 मार्च जो है वो वोमेन डे होता है। इसी तरह रेड लेटर डे हम उस दिन को बोलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो या हिस्ट्री में मेमोरेबल हो, यादगार हो। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एन इम्पोर्टेंट डे और मेमोरेबल डे। ठीक है, जैसे 14th August इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान वाज केम इन टू बींग ऑन 14th August 1947 ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश हम बोलते हैं, 3 इडियट्स आपने मूवी देखी होगी ना, जब वो बाहर जाने के लिए बोलता है तो आमिर खान जब बाहर चला जाता है वापसी आता है तो फिर उसी सेम चीज़ की डेफिनेशन बताता है, तो प्रोफेसर बोलता है कि अरे कहना क्या चाहते हो, तो इसी चीज़ का मतलब है बीट अराउंड द बुश। मतलब ऑप्शन सी, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू अवॉइड मेन पॉइंट। कोई भी बंदा अपनी मेन आइडिया से, मेन सेंट्रल आइडिया क्रक्स से जो है हट कर कोई दूसरे हवाल करे, कोई दूसरे जो है अनाब शनाब की बातें करे, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई इधर उधर के हवाल मत करो, सीधी जो है बात है वो हमें सीधा बताओ। मतलब कि मेन आइडिया पर आओ, सीधा सीधी बात, नो बकवास, सिंपली। ठीक है, जैसे डोंट बीट अबाउट द बुश, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन है बाय लीव्स एंड बाउंड्स। ठीक है, लीव्स एंड बाउंड्स ये ईडियम है। इसका मतलब ये है कि किसी ऐसी चीज़ की प्रोग्रेस जो कि बहुत ही क्विकली हो, बहुत बहुत ही जल्दी हो, क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली। ठीक है, इंस्टेंटली ऐसी चीज़ की प्रोग्रेस, मतलब वो जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करे। मतलब जैसे 4 चांद नहीं लग जाते, या किसी को जो है पर लग जाते हैं, उसका जो बिज़नेस है या कोई चीज़ है वो रैपिडली ग्रो करती है, तो इसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्विक प्रोग्रेस, या वेरी क्विकली भी यहाँ पर ठीक है कंसिडर हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं इस बिजनेस इज़ ग्रोइंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स। मतलब ये इसका बिजनेस इसने खोला तो अभी है, लेकिन ये जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि हम एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। इंग्लिश की जो हम सीरीज़ अब आज से हमने स्टार्ट की है, उसमें इडियम, फ्रेजेस और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और टेंसेस भी कुछ देखेंगे हम। जो है वो प्रीपोजिशन को बिलखुसूस देखेंगे, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को, एरर डिटेक्शन को, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।